हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। घटना चक्र का सीरीज में यह इकोनॉमी का सेशन है। इसमें कि चैप्टर था उद्योग क्षेत्र, एक पार्ट 1 हो चुका है। इसमें आज पार्ट 2 है। इसमें लगभग 80 क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पार्ट 1 देखिए। और भी इसमें शेड्यूल दिया गया है जो कि सामने लगाए गए हैं। तो कब कौन से वीडियो आते हैं आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस समय हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उद्योग क्षेत्र का, जिसमें कि 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 21वां क्वेश्चन। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। तो ये है 7400 रुपए का प्रति माह का 2017 क्वेश्चन है। 2006-7 में भारत की जीडीपी में उद्योग का अंश था। तो ये था 25 से 30% का। कथन और कारण है, 1999 और 2000 के दौरान उद्योग उत्पादन में वृद्धि हुई। कारण, क्योंकि इस अवधि में अस्थायी विनिमय दर तथा सुधरी हुई व्यवसाय भावना पाई गई। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कथन और कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। वर्ष 2000 और 2001 में निम्न उद्योगों में से किस एक की अधिकतम समृद्धि दर थी? तो ये थी इस्पात की। इसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई? तो यह है सूती वस्त्र। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ये है निर्माण। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यह है ऑप्शन ए, गैस एवं जलापूर्ति। विद्युत खनन विनिर्माण है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये देखिए इनमें से एक से अधिक क्वेश्चन है, जैसे कि एनएसओ है, राष्ट्रीय संघीय सूचकांक है, तो और आरबीआई भी होता है इसमें। नेक्स्ट है, औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 1960 को बदलकर किसे आधार वर्ष से बनाया गया है? तो ये 1982 को। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1982 से किस वर्ष में परिवर्तित किया गया? तो यह है 2001। भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित है? तो यह है, जैसे कि इसमें है सीमेंट है, उर्वरक है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, वस्त्र उद्योग नहीं है। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में 8 कोर सेक्टर में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए ये है रसायन, बाकी कोयला, विद्युत, सीमेंट, उर्वरक है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। तो देखिए ये की गई थी 2011 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई। तो यह है सन 2000 में। विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए इसमें निर्माण उद्योग को, बाकी बड़े उद्योग, सूक्ष्म, लघु, मध्यम शामिल किया जाता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई अधिनियम 2020 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई की नई परिभाषा घोषित की। तो ये सही है। यह बदली परिभाषा 1 जून 2020 से प्रभावी गलत है। नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों को वर्गीकरण का समान सूत्र अपनाया गया। तो ये सही है। इस प्रकार ऑप्शन 1 और 3 सही है। ये देखिए 13 मई को था और इसमें दिया था 1 जून। नेक्स्ट है, 1991 के उद्योग नीति में लघु उद्योग के लिए सामान्य व सहायक उद्यम निवेश राशि स्वीकृत की गई है। तो ये है 60 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक का। 38 नंबर है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक था, कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है सूक्ष्म उद्यम। नई औद्योगिक नीति 1991 में लघु उद्योगों के लिए पूंजी विनियोग की सीमा है। तो यह है 60 लाख रुपए। लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। तो यह है 25 लाख रुपए से ऊपर, परंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार उसे मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसकी निवेश राशि होती है तो ये 5 करोड़ से 10 करोड़। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो यह है 5 करोड़ रुपए से अधिक, 10 करोड़ रुपए से कम। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के निवेश की सीमा है, तो यह है 10 लाख रुपए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम यानी MSMED की पारित हुआ था, तो देखिए ये हुआ था, ऑप्शन बी है, सन 2006 में। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, तो क्या है इसमें? कृषि है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है, तो ये है हथकरघा। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो ये है यानी कि पूंजी का अभाव है, कच्चे माल का अभाव है, विपणन जानकारी का अभाव है, यानी ऑप्शन डी। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? तो देखिए ये है हड़ताल एवं तालाबंदी की। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो यह है रोजगार सृजन। देखिए आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। तो आर्थिक उद्देश्य में लाभ कमाना, नए ग्राहक बनाना, नवाचार, कुशलता बढ़ाना और प्रतिष्ठा बढ़ाना। और सामाजिक उद्देश्य में है तो देखिए उचित क्वालिटी देना, उचित मूल्य रखना, मानवीय व्यवहार, साधनों का सदुपयोग, रोजगार सृजन, सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व में ग्राहकों के प्रति, श्रमिकों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मालिकों के प्रति, लेनदारों के प्रति। नेक्स्ट आता है लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए है। नेक्स्ट आता है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, तो यह सूती कपड़ा। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है तो कुटीर उद्योग है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह है सऊदी अरब। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो यह है भिलाई। भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, उपक्रम है, तो यह सार्वजनिक है। चिक्पी, कमाटा, चीनी, चिल्ली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो यह है तांबा के लिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? औद्योगिक प्रदेश और देश, तो देखिए रूर जर्मनी है, दक्षिणी न्यू इंडिया यूनाइटेड किंगडम दिया हुआ है, तो ये हो जाता है, इसको बताते हैं। पो घाटी इटली में है, कांटो मैदान जापान में है। तो रूर क्षेत्र जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है जो पो घाटी इटली में है। पो नदी इटली की एक महत्वपूर्ण नदी है। कांटो मैदान जापान के सबसे बड़े देश में है। दक्षिणी न्यू यूएसए का एक है जो कि न कि यूके का, तो यूएसए में है। नेक्स्ट है यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रबुद्ध भंडार अप्रयुक्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग किसके उत्पादन में किया जा सकता है? तो यह है उर्वरक। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज। आयल यानी एक उपक्रम है जो संलग्न है, तो यह है तेल अनुसंधान में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MMTC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना MMTC ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की है, तो यह दोनों सही है। 1992 से विनिर्माण क्षेत्र के सकल पर्यावरण में भारत के लघु उद्योग क्षेत्र का अंशदान किस कोटि में आता है? तो यह आता है 40% का। तो इस समय तो ये छोड़ के इसको 2018-19 का देखिए, याद रखिए 33% है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सभी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक है। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है। देखिए इसमें ऑप्शन 1 और 3 सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक है, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? देखिए ये है खनिज एवं धातु व्यापार निगम। निम्नलिखित में कौन एक अन्य जैसा नहीं है? तो देखिए ये है ESSAR ऑयल, बाकी सेल, भेल और ONGC सब इस गैस के हैं। निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में है? तो देखिए इसमें है
इस समय तो निजी क्षेत्र में काफ़ी हो चुके हैं, जिसमें बोंगाई गांव रिफाइनरी, मंगलोर रिफाइनरी, एसआर ऑयल लिमिटेड, हल्दिया रिफाइनरी, तो इस समय इस हिसाब से दिया गया है। तो इसमें 18 सार्वजनिक हो गए हैं, 3 निजी क्षेत्र में संयुक्त उद्यम में है। तो इस प्रकार इसमें लगभग 2-3 था, इसमें सभी हो गए हैं इस टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, निजी में कौन है, संयुक्त क्षेत्र में कौन है। नेक्स्ट देखते हैं 69, निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में है। देखिए इसमें इस समय निजी क्षेत्र में, इसको बताते हैं। तो उसके हिसाब से इस समय के सभी क्षेत्र सभी निजी के ही हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2013-14 में निम्न में से कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इकाई लाभ की स्थिति के में नहीं थी। तो ये थी बीएसएनएल। देश में वर्ष 2014-15 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई है। देखिए ये हुआ है भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल को। गैस अथॉरिटी भारत लिमिटेड ने पाइपलाइनें बिछाने हेतु 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया है, तो जो होंगी विजयवाड़ा से विजयपुर तक। 73 नंबर है, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। तो ये करता है तेल कंपनियां। निम्नलिखित में से किसे महारत्न दर्जा नहीं प्राप्त है। देखिए ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड को, यानी महारत्न कंपनियां ये हैं, जैसे कि भेल है, गेल कोल इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी सेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन ए है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी है इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन डी सही है। 76 नंबर है, भारत में अक्टूबर 2019 में से महारत्न कंपनियों की जनसंख्या कितनी है। तो ये है 10। निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है। देखिए ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 78 नंबर है, निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया है, तो महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। यह है बीईएल। 79 है, वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत सरकार ने महारत्न नामक योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख नवरत्न कंपनियों को अधिक स्वायत्त और विस्तार करने हेतु शक्तियां प्रदान की गई। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये है ऑयल इंडिया को। 80 नंबर है, नवरत्न का विचार संबंधित है, तो इसमें है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। तो आज इसमें 80 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें हम लोगों ने 80 क्वेश्चन पढ़ा, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है बताइएगा, और पिछला वीडियो नहीं देखा तो जगह पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखकर वीडियो को शेयर भी करिए और अपने दोस्तों और परिवारों में भेजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।